18 मई 1889 अमेरिका के बीवर फॉल्स नामक शहर के अंदर एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम था थॉमस मिजले जूनियर। एक ऐसा बच्चा जो कि भविष्य में अपने 3 बड़े इन्वेंशन की वजह से काफी पॉपुलर होने वाला था। ऐसे इन्वेंशन जो कि धरती से मानवों का नामो निशान मिटा सकते थे, यहाँ तक कि एक इन्वेंशन इनकी मौत का कारण भी बनता है। इस खतरे से अनजान पूरी दुनिया ने लगभग 70 सालों तक इन आविष्कारों का प्रयोग किया, लेकिन इंसानों को जब इस खतरे के बारे में पता लगा तो हर कोई हैरान हो चुका था। आइए इस वीडियो में जानते हैं इन इन्वेंशनों के बारे में जिसकी वजह से थॉमस मिजले जूनियर की जान भी गई और साथ ही साथ पूरी दुनिया खतरे में आ गई थी। मानवों ने जीवन को आसान बनाने के लिए काफी सारे इन्वेंशन किए, जिनमें से एक था कार। लेकिन 1920 से पहले तक इन कारों में इंजन नॉकिंग की समस्या आ रही थी। इंजन नॉकिंग के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आप लोगों को जानना होगा कि फ्यूल जलता कैसे है, क्योंकि हमें सारा फ्यूल एक साथ नहीं जलाना होता है। इस वजह से फ्यूल को पैकेट्स में जलाया जाता है और हर एक पैकेट को इग्नाइट करने के लिए एक शॉक दिया जाता है। हर एक यूनिफॉर्म टाइम गैप के बाद इन पैकेट्स को जलाया जाता है। इस वजह से ये साउंड काफी ज्यादा यूनिफॉर्म होती है। लेकिन इन यूनिफॉर्म पैटर्न के बीच में जब ये साउंड प्रोड्यूस होती है तब इसे इंजन नॉकिंग कहते हैं। उस टाइम पे काफी सारे लोग इस समस्या से जूझ रहे थे। इस वजह से थॉमस मिजले जूनियर ने डिसाइड किया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, और इस समस्या को सॉल्व करने के लिए थॉमस मिजले जूनियर ने इन्वेंट किया टेट्रा इथाइल लेड, एक ऐसा एडिटिव जिसको फ्यूल के साथ मिक्स करने के बाद ये नॉकिंग की साउंड बिल्कुल खत्म हो जाती थी। फाइनली जब इसको मार्केट किया गया तो इसको इथाइल के नाम से मार्केट किया गया। लेड एक न्यूरोटॉक्सिन होता है और ये बात इथाइल कॉर्पोरेशन को भी मालूम थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसका प्रोडक्शन चालू रखा और पूरी दुनिया के अंदर इसे लगभग 80 सालों तक इस्तेमाल किया गया, जिसमें 80 सालों में इसने एयर, वाटर, सॉइल हर किसी को कंटेमिनेट किया। केवल इथाइल कॉर्पोरेशन नहीं बल्कि थॉमस मिजले जूनियर को भी इसके बारे में मालूम था। 1922 के अंदर उन्हें लेड पॉइजनिंग हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया। लेकिन ये इनकी मौत का कारण नहीं बना। इसके बाद उन्होंने एक और इन्वेंशन की। इसके बाद थॉमस मिजले जूनियर ने सोचा कि वो कुछ ऐसी इन्वेंशन करेंगे जो कि मानव जाति के कल्याण में काम आएगी। उस दौरान उनकी नजर पड़ी रेफ्रिजरेटर पे, जिसके अंदर कूलिंग एजेंट के तौर पे काफी ज्यादा टॉक्सिक गैसेस थी। इनमें से कुछ गैसेस थी अमोनिया, मिथाइल क्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ तक कि मिथाइल क्लोराइड के लीकेज की वजह से लोगों ने अपने रेफ्रिजरेटर अपने बैकयार्ड में रखे थे। प्रॉब्लम थॉमस मिजले जूनियर के सामने थी और उन्होंने इसका सॉल्यूशन दिया CFC, क्योंकि CFC नॉन टॉक्सिक, नॉन फ्लेमेबल और साथ ही साथ काफी अच्छी कूलिंग एजेंट है। इस वजह से इसका इस्तेमाल किया गया। इसके आगे की हिस्ट्री आप लोगों को मालूम ही है। मिड 1970s के अंदर साइंटिस्टों ने वार्न कर दिया था सारे ह्यूमंस को कि इसकी वजह से हमारे ओजोन लेयर में होल हो सकता है, और 1985 के अंदर हमें अंटार्कटिका के अंदर पहला होल मिल भी गया। और फाइनली ऐसे खतरे को जानने के बाद पूरी दुनिया ने इसके ऊपर एक्शन लिया और 2010 के अंदर पूरी दुनिया से इसे बैन कर दिया गया, इसका प्रोडक्शन और इसका कंजम्पशन। थॉमस मिजले जूनियर अपनी जिंदगी की 2 बड़ी गलतियां कर चुके थे, जिनमें से एक के बारे में उन्हें मालूम था। 1940 के अंदर थॉमस मिजले जूनियर बीमार पड़ गए और उन्हें बीमारी हुई थी पोलियो ने उन्हें डिसेबल बना दिया था, लेकिन उनकी ये डिसेबिलिटी उनको इन्वेंशन करने से रोक नहीं पाई। फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो अपने इन्वेंशन अपने लिए बनाएंगे, और उन्होंने एक रोप्स और पुली का ऐसा सिस्टम बनाया जो कि उनके बेड में उनको खड़े होने में मदद करता था। लेकिन 1944 के अंदर वो अपने इसी सिस्टम के रोप्स के अंदर उलझ गए और ये इन्वेंशन उनकी मौत का कारण भी बना। खैर, आप लोगों का क्या मानना है थॉमस मिजले जूनियर के बारे में, कि उन्होंने मानव जाति का उत्थान किया या फिर पतन? अगर वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। तुझको क्या फिक्र मैं चल रहा या नहीं, मैं आज तो हूँ तेरा पर मैं चल रहा या नहीं, मंजिल की तरफ अपनी मैं चल रहा या नहीं, तेरे दिल में मुझको खो